दोस्तों स्वागत है आपका रिम्स बाय जीएस रंधावा। आज हम आपको हिंदी मीडियम में 9th और 10th क्लास के लिए जो बेसिक्स रूल यूज होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, यानी संख्या संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में जैसे हम पहले भी इंग्लिश मीडियम में लेक्चर तैयार किया था, तो कुछ बच्चों के सुझाव आए थे, सर इंग्लिश मीडियम में नहीं, हमें आप हिंदी मीडियम में करवाइए। तो उसी के रिगार्डिंग लेक्चर हिंदी मीडियम में तैयार किया गया है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हम बचपन से गिनती करते आ रहे हैं, जिन ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम प्रकृति की किसी भी चीज को गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे जो हम शुरू में गिनती सीखते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सोन, आगे बढ़ती रहती है, 5 6 7 8 9 10 चलती रहती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको हम डिनोट करते हैं n से, प्रदर्शित किया जाता है इसको n से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। इसको हम प्रदर्शित करते हैं w से। और इसमें होता क्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाती है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब पूर्ण संख्याओं के बाद आते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या आता है? इसको हम डिनोट करते हैं z से। अब पूर्णांक में क्या आता है? धनात्मक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, और साथ में क्या आती है? 0। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनमें हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 8वीं क्लास में भी, 9वीं क्लास में भी। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, और नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो पूर्णांकों के भिन्न के तौर पर लिखी जा सके, जहां पे नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। जैसे 1/2, -3/5, 4/5, 2/5 इत्यादि। देखिए ये p/q के रूप में है कि नीचे वाली कोई संख्या 0 तो नहीं है, नहीं है। p और q यानी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों किस में से हैं? पूर्णांक से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं की एक विशेषता होती है कि जैसे ही हम इसको दशमलव में लिखते हैं, जैसे 1/2 है, दशमलव में लिखोगे तो क्या आएगा? 0.5। 1/3 0.333333 चलता रहेगा ये आगे। 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/6 0.1666, आप भाग दे के देख सकते हो आराम से। 1/7 0.142 857, 142 857, ये चलते रहेंगे ऐसे ही। 1/8 0.125। तो जैसे कि आपको भाग दे के ये सभी संख्याओं में दिखाया गया है, तो परिमेय संख्याओं की यहाँ से एक विशेषता निकल के आती है कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में लिखें, अगर हम इनको दशमलव में लिखते हैं तो या तो वे संख्याएं खत्म हो जाती हैं, जैसे 0.5 ये खत्म हो गई है, 0.25 ये खत्म हो चुकी है, 0.2 0.125 या 0.1, या तो ये दशमलव के बाद जाके खत्म हो जाती हैं। और अगर खत्म नहीं होती तो इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो बार बार आती हैं, जैसे 0.3333 बार बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें बार बार 6 आ रहा है। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। अगर हम आगे भी इसको लगातार भाग करेंगे तो बार बार यही संख्या आएगी, 1 4 2 8 5 7। यानी एक पूरी संख्या ऐसी है जो बार बार आती रहेगी। तो
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम दशमलव में लिखें या तो खत्म हो जाएं, और अगर जो संख्याएं खत्म नहीं होंगी वो क्या आएंगी? बार बार उनकी आवृत्ति होती है, यानी बार बार आते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनकी इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या की अगर हम परिभाषा पूछेंगे तो परिभाषा में तो हम यही लिखेंगे कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसी वजह से परिमेय संख्याओं की हमने विशेषता लिखी थी। परिमेय संख्याओं की विशेषता क्या थी? जो संख्याएं दशमलव के बाद या तो खत्म हो जाए या फिर बार बार आए वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? जो संख्याएं दशमलव के बाद ना तो खत्म हो, जो संख्याएं दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना ही वो बार बार आए, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे आपके साथ उदाहरण दिया गया है 0.2 3 5 7 1 5 2, ये चलते रहेंगे, आगे बिंदु लगा रखे हैं 3.1 4 2 8 5 7, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते चले जाइए 5 7 2 9 इत्यादि। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना ही वो बार बार आए, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ज्यादातर इसमें जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल सीधा नहीं निकाल सकते, जैसे वर्गमूल 2 है, अगर आप विभाजन विधि से जब आप इसका वर्गमूल निकालते हो तो 1.4142 इस तरह से ये चलता रहता है। वर्गमूल 3 1.73205, ये बिल्कुल इन्हीं की तरह से होंगी जो दशमलव के बाद ना तो ये खत्म होंगी और ना ही ये बार बार आएंगी। तो इसलिए जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं जिनका हम सीधा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो इज दैट क्लियर? अब अपरिमेय संख्याओं के बाद आती हैं, अब देखिए इसमें एक चीज और भी है अपरिमेय संख्याओं में। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, देखिए सर यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पे दोबारा 2 आ गया, फिर से 2 आ गया। तो देखो बार बार आने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही हैं संख्याएं, तो ऐसे तो कुछ ना कुछ बार बार आएगा। बार बार आने का मतलब ये है कि वो इस तरह से बार बार नहीं आनी चाहिए, जैसे 6 6 6 3 3 3, इस तरह से वो रिपीट ना हो। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं के बाद आते हैं हम वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जिसमें दोनों आ जाएं, यानी जो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं थी, किससे डिनोट किया था हमने इसको? n से। पूर्ण संख्या को w से, पूर्णांक को z से, परिमेय संख्याओं को q से, अपरिमेय संख्याओं को i से और वास्तविक संख्याओं को r से। तो सबसे पहले प्रश्न यही दिमाग में आता है कि क्या जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में देखिए क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4। देखिए क्या ये संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या ये वापस आएंगे? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? जी नहीं,
क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। देखिए ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें ये 0 ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो इसलिए सारी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। ठीक है जी। अगला प्रश्न, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? देखिए इसमें, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी? पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 क्या इसमें है पूर्णांक में? बिल्कुल है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होगी। लेकिन क्या ये वापस जाएगा? यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होती है, क्या ये वापस आएगा? जी नहीं। क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी? नहीं, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, और ये जो माइनस वाले हैं ये पूर्णांक तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न, क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या यह जैसे 2 है, क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिखेंगे? 2/1। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या नीचे वाली संख्या 0 है? नहीं। P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक। तो इसलिए जितने भी पूर्णांक हैं, अगर हम उन सबके नीचे 1 लगा दें तो उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी? इसका उत्तर देखिए आपके सामने ही दिया गया है। परिमेय संख्याओं में तो ये भी आती है, जैसे 1/2 है, क्या लिखेंगे हम इसको? 0.5। क्या पूर्णांक में कहीं आपको 0.5 दिख रहा है? 0 के बाद सीधा क्या था? 1। क्या 0.5 है इसमें? नहीं। क्या 0.3 है? नहीं। 0.25 है? नहीं। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि पूर्णांक बने। यानी ये सभी इधर से इधर तो जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा। इसके बाद हमने परिभाषा पढ़ी थी अपरिमेय संख्या के बारे में, और जिसकी परिभाषा क्या थी? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी एक दूसरे के उल्टी होती हैं। मतलब जो संख्या परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं होती। तो इसलिए हमने आई को यहाँ पे लिखा है और एक दूसरे से उलट दिशा में लिखा है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर कोई संख्या परिमेय है तो वह अपरिमेय नहीं हो सकती, और अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो वो संख्या परिमेय नहीं हो सकती। इसके बाद हम आए थे वास्तविक संख्याओं पे। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। तो यानी जितनी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या में आएंगी, और जितनी अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या में आएंगी। लेकिन फिर से वही प्रश्न, क्या ये वापसी हो सकती है इसकी? क्या सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। तो सभी परिमेय तो वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। उदाहरण के तौर पे ये संख्या वास्तविक तो है, लेकिन परिमेय संख्या ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय
नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्या भी आती है। इसी तरह से सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं। जैसे ये संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो ये बॉक्स में बना रखा है, इसको हमेशा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से इधर तो हम जा सकते हैं लेकिन वापसी किसी की भी पॉसिबल नहीं है, वापस नहीं आया जा सकता। जैसे अगर आपसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई पूछे कि क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, आप बोलोगे यस सर, जी बिल्कुल होती है। क्या पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है? जी बिल्कुल होती है। लेकिन क्या वास्तविक संख्या पूर्णांक होते हैं? जी नहीं, सभी नहीं हो सकते, क्योंकि वापस में नहीं आ सकते। क्या परिमेय संख्या सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? जी नहीं। क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है? जी बिल्कुल होती है। क्या पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही।